PIA फ्लाइट 661 एक मुसाफिर जहाज था। ये वही जहाज था जिससे इस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एक हफ्ता पहले ही इस्लामाबाद से गवादर का सफर किया था। इस जहाज की तारीख भी कुछ अजीब सी थी। इस जहाज को पहली दफा चीन में 2007 को उड़ाया गया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 14 मई 2007 को इसको PIA के हवाले कर दिया गया। ये इस वक्त बिल्कुल नया PIA ने खरीदा था। इससे ठीक 2 साल बाद 30 मई 2009 को इस जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारते हुए काफी नुकसान पहुंच गया था, लेकिन फिर इसको रिपेयर कर लिया गया और ये इस्तेमाल होने लगा। इस वाक़े के 5 साल बाद 2014 में इस जहाज का इंजन काम करना बंद हो गया था, लेकिन इस इंजन की जगह एक नया इंजन लगा दिया गया और इस जहाज में कोई मसला पेश नहीं आया। लेकिन इस ATR जहाज को पहली बार उड़ाने वाले पायलट ने कई दफा PIA के इंतजामिया को बताया कि ये ATR जहाज खतरनाक रूट पर उड़ने के काबिल नहीं और इन जहाजों को फौरी तौर पर उड़ने से रोका जाए या इन रूट्स पर जहां पहाड़ हैं रोका जाए। लेकिन इंतजामिया ने इन बातों पर खास तवज्जो नहीं दी। 7 दिसंबर 2016 को ये बदकिस्मत जहाज चित्राल एयरपोर्ट पर उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। इस जहाज ने 3:30 बजे चित्राल से उड़ना था और तकरीबन 4:40 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरना था। ये सफर 1 घंटा 10 मिनट का था। इस जहाज में 42 मुसाफिर सफर कर रहे थे। मुसाफिरों के साथ साथ 5 क्रू मेंबर्स बशमोल 2 पायलट इस जहाज के बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल थे। कुल 47 लोग इस जहाज में मौजूद थे। इन मुसाफिरों में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम जुनैद जमशेद भी अपनी अहलिया के साथ सफर कर रहे थे। जुनैद जमशेद चित्राल में दीन की तबलीग की गर्ज से गए हुए थे और कुछ दिन चित्राल में कयाम करके इस्लामाबाद वापस आ रहे थे। जुनैद जमशेद के एक फैन ने चित्राल एयरपोर्ट पर एक तस्वीर ले ली और इसी वक्त सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी, जो बाद में टीवी चैनल्स ने भी दिखाई थी। जुनैद जमशेद की ये जिंदगी की आखिरी तस्वीर थी। इन 47 मुसाफिरों को ये नहीं पता था कि ये इनका आखिरी सफर होगा। इस जहाज में चित्राल डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर भी सफर कर रहे थे। उनके साथ उनकी अहलिया एक नौमौलूद बच्ची भी सफर कर रही थी। जहाज ने ठीक वक्त पर उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था और बज़ाहिर ये एक मामूल की फ्लाइट लग रही थी। जहाज ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में से उड़ते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट छोटी फ्लाइट कही जा सकती है। ये जहाज मामूल के मुताबिक अपना सफर जारी किए हुए था। जहाज को उड़े हुए 40 मिनट हो चुके थे और बस आधे घंटे का सफर तय करना बाकी रह गया था। पायलट ने तकरीबन 4:12 पर कंट्रोल रूम से राब्ता किया। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन 2 मिनट बाद 4:14 पर कंट्रोल रूम को पायलट की एक बार फिर कॉल मौसूल हुई। कंट्रोल रूम में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ये थोड़ी सी हैरानकुन बात जरूर थी कि अभी कुछ देर पहले राब्ता हुआ है और फिर वो पायलट राब्ता करना चाह रहा है। पायलट ने मे डे की कॉल दी थी। मे डे का मतलब है कि जहाज में कहीं गड़बड़ पैदा हो गई है और पायलट को मदद की अशद जरूरत है। पायलट ने घबराई हुई आवाज में चीख कर कहा कि जहाज का एक इंजन काम करना बंद कर गया है। इस जहाज में 2 इंजन लगे होते हैं कि अगर एक इंजन बंद हो जाए तो जहाज को दूसरे इंजन से उड़ाकर हिफाजत से उतारा जा सकता है। पायलट ने बस इतना ही कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। ट्रैफिक कंट्रोलर के होश उड़ गए और उसने पायलट के साथ बार राब्ता करने की नाकाम कोशिश की। 4:17 पर कंट्रोल रूम का इस बदकिस्मत जहाज के पायलट से आखिरी राब्ता हुआ और उसके कुछ देर बाद ये जहाज 47 लोगों के साथ हवेलियां के करीब इस्लामाबाद से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गया। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक ये जहाज इंतहाई नीचे उड़ रहा था और ये कलाबाजियां खा रहा था। ये बिल्कुल बेकाबू हो गया था। जहाज पहाड़ों पर गिरते ही आग लग गई। जहाज जहां गिरा था उसके साथ एक छोटा सा गांव भी आबाद था। जहाज के गिरने की आवाज इतनी शदीद थी कि फिर आग लगने की वजह से लोगों को फौरी हादसा पेश आने का एहसास हो गया और मदद करने के लिए मसाजिद में ऐलान होना शुरू हो गए। गाँव के लोग फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुँच गए, लेकिन आग लगने की वजह से वो जहाज के करीब नहीं जा सकते थे। जहाज का मलबा 2 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। किसी मुसाफिर के जिंदा बचने की उम्मीद बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रही थी। फौरी तौर पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को हादसे की जगह पर भेजा गया। लाशें इतनी जल चुकी थी कि इनको पहचानना मुश्किल था। बाद में DNA के जरिए इन लाशों की शनाख्त हुई। जहाज के 42 मुसाफिरों में 39 पाकिस्तानी, 1 ऑस्ट्रेलियन, 1 चाइनीज और 1 साउथ कोरियन बाशिंदा था। जुनैद जमशेद भी अपनी अहलिया के साथ जहाज में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चित्राल उसामा अहमद वड़ाइच भी अपनी अहलिया
اہلیہ اور اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ اس بدقسمت جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز کے کیپٹن پائلٹ ایک کافی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ وہ ATR جہاز کو اڑانے کے ماہر تھے۔ کیپٹن پائلٹ کے ساتھ فرسٹ آفیسر پائلٹ اور ایک ٹرینی پائلٹ بھی موجود تھے۔ اس جہاز میں 2 ایئر ہوسٹس بھی موجود تھیں۔ حادثے کے بعد اس جہاز کے بلیک باکس ملنے کا انتظار تھا۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی جہاز کے حادثے پیش آئے ہیں، ان میں سے کسی کی رپورٹ بھی حیران کن طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ پھر چاہے وہ ایئر بلو کا جہاز ہو جو مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا، یا پھر ملتان سے اڑنے والا فوکر جہاز، آج تک کسی کی بھی رپورٹ منظر عام پر نہ تو آئی اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ نکل سکا۔ کچھ دن بعد اس جہاز کا بلیک باکس ڈھونڈ لیا گیا۔ بلیک باکس کو فرانس ڈیکوڈنگ کے لیے بھیجا گیا۔ اترتے وقت جہاز کے دونوں انجن کام کر رہے تھے، لیکن پھر ایک انجن نے اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ پائلٹ ایک انجن کے ساتھ زمین پر جہاز کو اتار سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پائلٹس نے جہاز کو ایک انجن کے ساتھ لینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پائلٹس نے ایسا جان بوجھ کر کیا؟ ظاہری سی بات ہے، پائلٹس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، بلکہ عینی شاہدین کے مطابق جہاز کریش ہونے سے پہلے الٹا ہو کر زمین کی طرف گر رہا تھا، جس کا صاف مطلب ہے کہ جہاز پائلٹ کے کنٹرول سے نکل چکا تھا۔ ایئر بلو کے حادثے میں بھی پائلٹس کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ پائلٹس دنیا میں نہیں ہوتے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو بچانے کے چکر میں ان پائلٹس پر سارا الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ افواہ بھی سامنے آئی ہے کہ پائلٹس کو جہاز اڑانے سے پہلے زہر دیا گیا تھا، جس نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا اور جہاز ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ پائلٹس کی باڈیز اتنی جل چکی تھی کہ اس حادثے کے 2 دن بعد ایک اور ATR جہاز کا انجن فیل ہو گیا تھا، لیکن پائلٹ نے مہارت سے اسے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر لیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ PIA جو کہ چند دہائیاں پہلے دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی، اور PIA نے دنیا کے بے شمار ایئر لائنز کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا تھا، آج اربوں کے خسارے تک پہنچ چکی ہے۔ نہ صرف خسارہ بلکہ قومی خزانے کا کباڑہ۔ اگر PIA پروفیشنلی کام کرتی تو شاید ہم اپنے قومی ہیرو جنید جمشید سمیت باقی لوگوں کی زندگیاں بھی بچا سکتے تھے۔ فیض احمد فیض نے با کمال لوگ لاجواب سروس کا جو اعزاز PIA کو دیا تھا، وہ آج فیض کی روح کو بھی خون کے آنسو رلاتا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔